Hello student, today I am going to talk on second part of first chapter, that is atomic structure. स्टूडेंट, पिछले सेशन में हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे, फिर उसके बाद में बहुत सारे बातें किए थे डिस्कवरी के बारे में, हिस्ट्री में क्या क्या उसका एस्पेक्ट था, क्या क्या डिस्कवरी था। फिर देखे थे उसमें कितने टाइप के फिलोसफर इन्वॉल्व थे। फिर उसके बाद हम लोग आए थे, देखे थे डाल्टन साहब, फिर एक्सपेरिमेंटल प्रूफ क्या दिए थे, उसमें क्या मॉडिफिकेशन था, क्या उसमें मेरिट्स था, क्या डिमेरिट्स था, उस पर देखे थे, उस पर डिस्कशन किए थे। फिर आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं उसी के बाद सेकेंड पार्ट में, उसको हम लोग अब समझे क्या है डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इट मीन्स कि हम लोग जैसे देखे थे एटम के बारे में पहले, फिर जाने कि एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ओके, तीन पार्टिकल्स था फंडामेंटल। पहले उसमें देखे थे कि एटम क्या है। एटम है इंडिविजिबल पार्टिकल, दैट किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू डाल्टन के बेसिस पर ये देखे थे। फिर एक्सपेरिमेंट जैसे साइंस का एडवांसमेंट हुआ तो पता चला कि एटम का भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स। अब वही फंडामेंटल पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की किस तरह से डिस्कवरी किया गया और उसका क्या प्रॉपर्टीज़ है और कैसे कैसे पूरे एक्सपेरिमेंट को किया गया, सबको अब हम लोग एक एक करके देखेंगे। अब इस फंडामेंटल पार्टिकल्स का जो डिस्कवरी हुआ, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किया गया और कैसे, उसको समझें। एन एक्सपेरिमेंट टू इन्वेस्टिगेट द phenomenon that takes place when a high voltage is applied through a tube containing gas at low pressure laid the foundation to the discovery of fundamental particles. Student, ये ऐसा है कि सबसे पहले हुआ क्या, पूरे एक्सपेरिमेंट में किया गया, सबसे पहले एक ग्लास का, शीशे का ट्यूब लिया गया, ओके, और उसको सील पैक किया गया। और उसमें क्या किया गया कि उसमें सबसे पहले हाई वोल्टेज लिया गया और हाई वोल्टेज के साथ साथ उसमें लो प्रेशर का ज़्यादा इम्पोर्टेंस था, इसलिए लो प्रेशर भी इन्वॉल्व किया गया। और इस तरह से उस फंडामेंटल पार्टिकल्स का डिस्कवरी हो गया। इस पूरे एक्सपेरिमेंट में दो ही तीन चीज़ पर काम करेंगे। पहला है कि हाई वोल्टेज हमेशा रहेगा, दूसरा कि लो प्रेशर रहेगा ऑलवेज, और ग्लास का ट्यूब में हमेशा ये पूरे प्रोसेस को देखेंगे। उस ग्लास ट्यूब को क्या बोलते हैं, सभी हम लोग एक एक करके समझेंगे उसको। एक साइंटिस्ट आए फिर उसके बाद इन 1878, सर विलियम क्रूक, while conducting an experiment using a special glass tube called discharge tube, found certain visible rays traveling between two metal electrodes. देखिए हुआ क्या, 1878 में एक साइंटिस्ट आए, विलियम क्रूक। तो उस एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा इनका योगदान था, क्योंकि इन्होंने पूरे एक्सपेरिमेंट में क्या क्या योगदान दिया उसको बताते हैं। सबसे पहले सबसे स्पेशल चीज़ जो यूज़ करने वाला था उस एक्सपेरिमेंट में, दैट इज़ स्पेशल ग्लास ट्यूब। ये एक स्पेशल टाइप का एक ट्यूब लिया गया ग्लास का, जिसका नाम स्पेशल ग्लास ट्यूब भी कहते हैं, फिर कहते हैं अलग नाम डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब किस लिए, क्योंकि इसमें हाई वोल्टेज है और उसमें वोल्टेज के साथ साथ लो प्रेशर है, इसलिए इसका नाम डिस्चार्ज ट्यूब रखा गया। ओके, देन नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस पहले तो क्या किया, इस सर विलियम क्रूक ने एक शीशे का ट्यूब लिया जिसे उन्होंने डिस्चार्ज ट्यूब रखा नाम। फिर उसमें देखा कि एक्सपेरिमेंट के पूरे प्रोसेस में कि बहुत ही खास एक विजिबल लाइट उस दो मेटल इलेक्ट्रोड्स के बीच ट्रेवल कर रहे थे। बेसिकली हाई वोल्टेज को जनरेट करने के लिए दो तो इलेक्ट्रोड होगा ही, जैसे कि मैंने पहले ही बोला हाई वोल्टेज होना जरूरी है। जैसे कि ये पूरे ट्यूब है, ये सील ट्यूब है, इसमें दो तार लगा दिया गया और ये जो प्लेट है, ये वाला प्लेट है, इसी के बीच क्या हुआ, वोल्टेज जनरेट किया गया और पूरे के पूरे सील पैक है। और इसी सील पैक
ये ग्लास ट्यूब को बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब बोल दिया गया, ये एक स्पेशल टाइप का अरेंजमेंट था। अब देखिए, जैसे कि मैंने अभी थियोरेटिकल बता रहा हूँ, एक और पिक्चोरियल डायग्राम मैं बताऊंगा, अच्छे तरह से पिक्चर के साथ उसको समझना है, वहाँ भी समझ आएंगे। यानी कि 2 बार किसी भी एक्सपेरिमेंट को मैं समझाऊंगा और बहुत अच्छे तरीके से। तो इस तरह से हाई वोल्टेज के लिए 2 प्लेट लिया गया और ग्लास ट्यूब था जिसे स्पेशल ट्यूब दैट इज ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब बोला गया। और इसमें देखा गया कि सर्टेन विजिबल, खास कुछ विजिबल रे इसमें ट्रेवल कर रहा है। ओके, और ये खास जो ट्रेवल कर रहा है रेज, इसका अलग अलग नाम भी दिया गया बाद में। फिर उसमें ये जो ट्रेवल किया, इसका इस्तेमाल करके काफ़ी सारे नॉलेज को गेन किया गया। ओके, दिस रेज आर नोन एज क्रूक्स रे और कैथोड रेज। देखिए, और इस रेज को क्या कहा गया, क्रूक्स रेज, बिकॉज कि ये पूरे अरेंजमेंट था, पूरे सिस्टम था, पूरे के पूरे एक साइंटिस्ट दिए थे जिनका नाम था विलियम क्रूक। और बेसिकली ये निगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड से निकल रहा था, इसलिए इसका नाम कैथोड भी रखा गया, कैथोड रेज। ओके, देन नेक्स्ट था द डिस्चार्ज ट्यूब यूज्ड इन एक्सपेरिमेंट इज नाउ रेफर्ड टू एज क्रूक्स ट्यूब और मोर पॉपुलरली एज कैथोड रे ट्यूब, CRT। ओके, दैट इज कि जो डिस्चार्ज ट्यूब यूज किया गया, जो एक साइंटिस्ट दिए थे, क्या, विलियम क्रूक। ओके, तो विलियम क्रूक द्वारा ये ट्यूब को दिया गया, तो इनका नाम उसी के ऊपर रख दिया गया, क्रूक्स ट्यूब। और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला नाम है कैथोड रे ट्यूब, बिकॉज इसके साथ साथ एक साइंटिफिक चीज़ छुपा हुआ है, क्या कि इसमें कैथोड रेज का मूवमेंट है। यानी कि जो ये रेज के बारे में यहाँ डिस्कस किया मैंने, कि यहाँ से कैथोड इलेक्ट्रोड से एक रेज निकल रहा था, यानी कि एक पार्टिकल्स निकल, ये पूरे के पूरे एक्सपेरिमेंट में बताऊंगा कि पार्टिकल्स है, रेज है। तो ये साइंस छुपा हुआ है कि ये कैथोड रेज निकल रहा है, कैथोड के कुछ किरणें जा रहा है, इसलिए इसका नाम कैथोड रेज ट्यूब ज़्यादा यूज किए जाते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखेंगे पिक्चर के साथ पूरे अरेंजमेंट को, पूरे सिस्टम को समझेंगे। देखिए, ये जो है कैथोड, जैसे कि मैंने पहले कहा, और ये रहा एनोड। और ये पूरे के पूरे सिस्टम जो है, ये वाला, ये क्या है, ग्लास का है, ट्यूब है, जिसे डिस्चार्ज ट्यूब भी कहा जाता है, और इसको क्रूक्स ट्यूब और या कह सकते हैं कैथोड रेज ट्यूब भी कहा जाता है, यानी डिफरेंट नाम से जाना जाता है। इसका पर्पस क्या था, अब समझें। देखिए, यहाँ जैसे मैंने बोला हाई वोल्टेज, तो यहाँ हाई वोल्टेज जनरेट करने के लिए यहाँ सोर्स लगाया गया है। अब देखिए, इसमें एग्जॉस्ट पंप भी लगाया गया है ताकि इसमें प्रेशर को कम किया जा सके। तो पूरे के पूरे सिस्टम था, इस तरह से विलियम क्रूक साहब ने इस तरह से इसको अरेंज किया। ओके, और यहाँ से जो ये कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रहा था रेज, जिनका नाम उन्होंने दिया कैथोड रेज। ओके, अब ये सारे अरेंजमेंट को समझ लिए जब, तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने इस पूरे सिस्टम को, पूरे ये सिस्टम जो आपको दिख रहा है, ग्लास ट्यूब, प्रेशर, वोल्टेज के अरेंजमेंट को डिफरेंट साइंटिस्ट ने इसका इस्तेमाल किया। ओके, अब इस पूरे एक्सपेरिमेंट का क्या ऑब्जर्वेशन था, इसके बारे में अब मैं एक एक करके समझाता हूँ। ओके, पहला ऑब्जर्वेशन था, a discharge tube is a long glass tube sealed at two ends। ओके, देखिए, ये ग्लास ट्यूब था, बेसिकली लॉन्ग ग्लास ट्यूब था। डिस्चार्ज ट्यूब जो बना हुआ था वो लॉन्ग ग्लास ट्यूब रहता है, या कह सकते हैं बना हुआ था, जिसका 2 एंड सील था। जैसे कि ये पहला एंड हो गया या दूसरा एंड, ये दोनों एंड क्या है, सील पैक्ड है। द नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 मेटल प्लेट्स A and B कनेक्टेड टू हाई वोल्टेज। और ये सील पैक ग्लास ट्यूब के अंदर में 2 प्लेट है, दैट इज कैथोड और एनोड, और ये दोनों के दोनों हाई वोल्टेज सोर्स से जुड़ा हुआ है यहाँ पे, यही कहने का मतलब है। ओके, अब नेक्स्ट है, द 2 प्लेट्स A and B एक्ट एज इलेक्ट्रोड, और ये दोनों का दोनों क्या है, कैथोड और एनोड इलेक्ट्रोड का रोल प्ले करता है। इलेक्ट्रोड की
रोल काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है इसमें, इसलिए इलेक्ट्रोड का जिक्र किया। देखिए दोनों का दोनों प्लेट क्या है, इलेक्ट्रोड है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। द इलेक्ट्रोड ए विच इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कॉल्ड कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड। देखिए उसका जो ए वाला पार्ट है, इसको अगर ए लेते हैं, इसको बी, द दो प्लेट इसमें है, दोनों को एक साथ इलेक्ट्रोड बोला गया, इलेक्ट्रोड्स। तो एक इलेक्ट्रोड जो ए वाला है उसको कनेक्ट किया गया निगेटिव टर्मिनल से, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है, और उसको बोला गया कैथोड, या उसका एक और नाम है निगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं इसका ऑब्जर्वेशन में थर्ड नंबर पॉइंट्स। द बी इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड बी विच इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल इज कॉल्ड एन एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। जैसे कि पहले ए वाला कनेक्ट किया गया था निगेटिव से, सेम टू सेम वैसे ही बी को पॉजिटिव से कनेक्ट किया गया, टर्मिनल पॉजिटिव से, और उसका नाम दिया गया एनोड, और कह सकते हैं उसका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड अगला नाम। ओके, यानी दो नाम से इसको जानते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज अ साइड ट्यूब दिस इज कनेक्टेड टू एन एग्जॉस्ट पंप। द एग्जॉस्ट पंप इज यूज्ड फॉर लोअरिंग द प्रेशर इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब। देखिए इसमें एक साइड से, जैसे कि मैंने बताया, प्रेशर कम करने के लिए एक ट्यूब लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं एग्जॉस्ट पंप, और उसका काम एक ही रहता है, प्रेशर को कम करना। ओके, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितना प्रेशर मेंटेन रहता है उसके बेसिस पर एक्सपेरिमेंट को हम लोग अच्छे तरह से कर लेते हैं। फिर है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से ये पूरे जो डिस्चार्ज ट्यूब है इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, और किया भी तो इलेक्ट्रॉन का सबसे पहले डिस्कवरी हुआ। तो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किस प्रकार हुआ। लेटर जे थॉमसन ऑल्सो फाउंड दैट व्हेन अ हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट was applied between the electrodes present in a partially evacuated CRT, that is cathode ray tube, a bright spot of light was formed on the screen coated with fluorescent material placed at the other end of the tube। देखिए ये पूरे एक्सपेरिमेंट जो हुआ है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए, एक साइंटिस्ट ने किया जिनका नाम था जे थॉमसन। और इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनिए, जो कि मैं बोल रहा हूँ वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एक बार समझ लेंगे तो आपको बुक रीडिंग, डिस्कस करना, क्वेश्चन बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इस पैराग्राफ को अच्छा से समझे। जो जे थॉमसन साहब थे, उन्होंने सबसे पहले हाई वोल्टेज पोटेंशियल कितना लिया, 10,000। ओके, और दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये वोल्टेज जनरेट कर दिया। और सेकेंड रोल किसका था, प्रेशर का, डैट इज कि इसमें पार्शियली इवैक्यूएट कर दिया, यानी कि प्रेशर वैक्यूम होता है उसमें थोड़ा सा कम, वैक्यूम से थोड़ा सा कम वाले पोजीशन को बोलते हैं पार्शियली इवैक्यूएटेड, यानी कि वैक्यूएटेड किया, प्रेशर कम किया बट पार्शियल। तो उन्होंने क्या देखा कि इसमें ब्राइट स्पॉट, जो कि ब्राइट स्पॉट ऑफ लाइट इसमें से निकलने लगा। ठीक है, वो कहाँ से निकला, जैसे कैथोड और एनोड दो प्लेट के बीच में ये जो 10,000 वोल्ट जनरेट किया, तो ये जो निगेटिव है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, यहाँ से रेज निकलने लगा। और ये ट्यूब बहुत बड़ा था, और यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दिया उन्होंने, और इस पर एक कोट कर दिया, एक केमिकल्स, या कह सकते हैं एक तरह से स्क्रीन से कोट कर दिया गया, या कह सकते हैं इस एक मटेरियल डाल दिया गया ताकि कोई भी रेज पड़े तो ब्राइट चमके। तो यहाँ से जो रेज निकला, यहाँ से जो कैथोड रेज निकलता है वो जाकर यहाँ पड़ने लगा, और इसके साथ ही यहाँ पे खास जगह पर पड़ा, और ये खास जगह ब्राइट होने लगा, स्पॉट जिसको बोलने लगे कि ये खास जगह चमक रहा है, सो ये स्पॉट है और चमकने लगा। ओके, तो ये पूरे के पूरे कैथोड रेज ट्यूब जो था इसके अंदर में एक्सपेरिमेंट किया गया, और इस तरह से जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज निकला, ये ब्राइट चमकने लगा, तो समझा गया कि यहाँ से रे निकल रहा है निगेटिव से और जा रहा है इस स्क्रीन पे पड़ रहा है। जो स्क्रीन क्या है, एक
मटेरियल से, फ्लोरेसेंट मटेरियल दैट इज़ कि चमकने वाले मटेरियल से कोट किया गया, उसको पोत दिया गया, उसको चढ़ा दिया गया केमिकल को और कह सकते हैं मटेरियल को, ताकि वो चमकने लगे। कैथोड के दूसरे एंड पर उसको डाला जाता है ऑलवेज। ओके, देन अब समझे हम लोग, और इसको पिक्चर से बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो कैथोड है ऑलवेज लेफ्ट में रहेगा, ये जो दिख रहा है, और ये रहा आपका एनोड। और एनोड इस प्रकार से है कि इसमें परफोरेशन है, दैट इज छिद्र है, ये एनोड है। और इसमें जो गैस है कम प्रेशर पर है, और ये परफोरेशन से ही ये रेज यहाँ से निकल के इधर की ओर जाता है। ओके, और ये क्या है, हाई वोल्टेज है, दैट इज 10,000 वोल्ट का यहाँ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। ओके, वोल्टेज का डिफरेंस 10,000 वोल्ट है। तो देखा गया कि यहाँ से इस होल से या परफोरेशन से इलेक्ट्रॉन निकलने लगा। अभी इलेक्ट्रॉन के बात नहीं करेंगे, दैट इज रेज निकलने लगा। इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्कवर हुआ अभी तो समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। दैट इज ये रेज अभी मान ले, इस सिर्फ रेज, और बाद में ये रेज प्रूफ हो जाएगा कि ये रेज दैट इज इलेक्ट्रॉन ही है। ओके, अब देखिए ये निगेटिव प्लेट से निकल रहा था रेज और जाकर एक स्क्रीन पे पड़ रहा था ये वाला, जो कि इस पर फ्लोरेसेंट मटेरियल डाला गया और ये ब्राइट चमकने लगा। ओके, तो इस तरह से जाना गया कि ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ है वो बेसिकली एक कैथोड से निकल रहा था और जा रहा था दूसरे साइड में, जो कि कैथोड के जस्ट अपोजिट था, बट एनोड परफोरेटेड था, उससे पास होकर जाता था। ओके, अब हम लोग समझे इसके बारे में और डिटेल। द फ्लोरेसेंट मटेरियल coated on the screen started to glow because it was struck by the rays which originated from the cathode। देखिए जो फ्लोरेसेंट मटेरियल था स्क्रीन पर कोटेड था और वो चमकने लगा। क्यों वो चमकने इसलिए लगा क्योंकि जो कैथोड से जो रेज निकल रहा था वो बार बार स्ट्रक कर रहा था उस फ्लोरेसेंट मटेरियल पर, सो वो चमकने लगता था। ओके, Since these rays were emitted by cathode, he named these rays as cathode rays। देखिए चूंकि ये जो रेज था बेसिकली कैथोड जो था इलेक्ट्रोड उससे निकल रहा था, सो इसका नाम कैथोड रेज रख दिया गया। ओके, अब नेक्स्ट समझे। जे थॉमसन एंड अदर स्टडीज studied the properties of this cathode rays by conducting the following experiment। देखिए जे थॉमसन जो थे जैसे कि एक्सपेरिमेंट किए और डिस्कवरी करके बताया कि ये इलेक्ट्रॉन है, उसी तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने भी इसको डिफरेंट वेज से इसको एक्सपेरिमेंट किया गया, या कह सकते जे थॉमसन ने ही इसको डिफरेंट वेज से डिफरेंट तरीक़ों से इस कैथोड रेज को या कह सकते हैं कैथोड रेज ट्यूब में ये एक्सपेरिमेंट को किए, और काफ़ी सारा इस पर स्टडीज़ निकल के आता है, कंक्लूजन निकल के आता है। उस कंक्लूजन को देखते जाएंगे क्योंकि हर एक्सपेरिमेंट में अलग अलग तरह का कंक्लूजन होगा और वो कंक्लूजन आपको बहुत ही हेल्प करेगा डिफरेंट आंसर को देने में, डिफरेंट एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को हल करने में, सॉल्व करने में। ओके, देखिए पहला एक्सपेरिमेंट है A small object is placed between the cathode and anode। पहला है कि जैसे एक्सपेरिमेंट हम लोग पहले अरेंजमेंट था उसी अरेंजमेंट में क्या किए, पहले हम लोग पहला एक्सपेरिमेंट में एक ऑब्जेक्ट डाल दिए। ओके, कोई वस्तु को डाल दिए, कोई सामान को डाल दिए, ऑब्जेक्ट को डाल दिए कैथोड और एनोड के बीच में। तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है उसको देखा गया तो क्या मिला, अ शैडो विच ऑफ द सेम शेप as the object is observed on the wall of opposite to the cathode। देखिए इसमें ऑब्जर्वेशन में ये पता चला कि जैसे ही उसमें कोई ऑब्जेक्ट डाला गया तो उसका सेम साइज का, सेम हाइट का इमेज उसके अपोजिट एंड में, कैथोड के अपोजिट एंड में उसका इमेज बन गया, उसका साइज का उतना ही पूरे हूबहू यानी कि सेम टाइप का फिगर उसके अपोजिट साइड में बन जाता था। ओके, इस ऑब्जर्वेशन का क्या कंक्लूजन था
कि जो कैथोड रेज जो कैथोड इलेक्ट्रोड से निकल रहा है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। इसका ये कंक्लूजन है। तो पहला एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन ये होगा कि जो कैथोड रेज होता है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। सो मान लेते हैं अगर इस तरह से कोई ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज इस तरह से सेम टू सेम पोजीशन पर बन रहा है, बिकॉज यहाँ से रेज निकल रहा है और सेम इसका जो फिगर है यहाँ पे बना दे रहा है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट का यहाँ पोजीशन है, पोजीशन चेंज हो रहा है, बट इसका जो साइज है, जो इसका पोजीशन है इस हैंड का, इसका लेग्स का, वो सेम टू सेम बना दे रहा है। यानी कि यहाँ वाला जो रेज है इसका इमेज ये यहाँ बना दे रहा है। यानी कि पोजीशन ऑलवेज ऊपर नीचे वाला जो है एग्जैक्ट सेम है। सो इसका कंक्लूजन ये है कि जो कैथोड रेज है ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा। ओके, आज का थोड़ा लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ बिकॉज आज सिर्फ एक्सपेरिमेंट पर हम लोग डिस्कशन कर रहा, और एक्सपेरिमेंट पूरे आज हम लोग कंक्लूड करेंगे, अच्छे तरह से देखेंगे। अब जो कोई ऑब्जेक्ट डालने की बात किया था मैंने कि दो इलेक्ट्रोड के बीच में उस ऑब्जेक्ट को डाल दे, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो उसका इमेज जस्ट अपोजिट बन रहा है। देखिए यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रोड है, दो इलेक्ट्रोड है ओके, और रखना है ऑलवेज, और उसके बीच का पोटेंशियल भी डेवलपमेंट होना चाहिए, यानी हाई पोटेंशियल रहना चाहिए, तभी जाकर यहाँ से जो ये कैथोड रेज है इलेक्ट्रोड से निकलेगा। तो इलेक्ट्रोड से कैथोड रेज निकलेगा और स्ट्रेट लाइन में निकला, देखा गया कि इसका जो इमेज है जस्ट अपोजिट सेम हाइट पर यहाँ पे बन गया। ओके, तो यही बात मैंने बोला था पहले कि एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, और यह ऑब्जेक्ट किसका है? मेटल ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है? शैडो है ऑब्जेक्ट का। अब दूसरे एक्सपेरिमेंट है। देखिए हर एक्सपेरिमेंट का एक खास मकसद होगा, खास उसका कंक्लूजन होगा, खास ऑब्जर्वेशन होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या है? अ लाइट पैडल व्हील इज प्लेस्ड बिटवीन द कैथोड एंड एनोड। इसमें है कि कैथोड और एनोड के बीच एक हल्का पहिया का चक्का रख दिया गया, चकड़ी रख दिया गया, पैडल, जैसे कि साइकिल में एक पैडल होता है, वो पैर से घुमाया जाता है, इसमें अपने आप घूमेगा। वो कैसे घूमेगा इस एक्सपेरिमेंट को देखेंगे। दैट इज के ऐसे पैडल होगा, ऐसे करके पैडल होगा, सॉरी ऐसे होगा, ये वाला ऐसे होगा। ये पैडल कैसे घूमेगा इस एक्सिस पे, उसको अब हम लोग देखेंगे। ओके, इसमें ऑब्जर्व हम लोग करेंगे कि व्हील, दैट इज की पैडल के बारे में बात कर रहा है, पैडल व्हील, वो रोटेट करने लगेगा। और इसका कंक्लूजन क्या होगा हम लोग जानेंगे कि कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स हैविंग मास एंड काइनेटिक एनर्जी। हम लोग जानेंगे कि ये व्हील को रोटेट कर रहा है, यानी कि व्हील को रोटेट करने के लिए एनर्जी चाहिए। सो हम लोग समझ गए कि इसमें काइनेटिक एनर्जी है, इसलिए इसमें मूवमेंट हो रहा है, दैट इज ये रोटेट हो रहा है। दूसरा हम लोग समझेंगे कि इसको तो इसी तरह से घुमाया नहीं जा सकता है, कोई फोर्स जनरेट करेगा, और फोर्स जनरेट करने के लिए कोई बॉडी होना चाहिए, कोई पार्टिकल्स होना चाहिए। सो कोई मास है, पार्टिकल्स जो है जो ट्रेवल कर रहा है, या कह सकती है रेज तो जो ट्रेवल कर रहा है वो एक पार्टिकल्स का फॉर्म है, और उसके साथ मास इन्वॉल्व है, यानी मास उसके पास है। सो वो फोर्स को जनरेट कर रहा है और इसको मूव कर रहा है, यानी इस पैडल को मूवमेंट दे रहा है। तो इस यही कंक्लूजन है कि जो कैथोड रेज है उसके पास मास भी होता है और काइनेटिक एनर्जी भी होता है। पहले का क्या कंक्लूजन था कि कैथोड रेज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। इसको आप फिगर से समझेंगे तो काफ़ी अच्छा से हम लोग को समझ में आएगा। ओके, ये देखिए ये लाइट पैडल व्हील है, ये पैडल व्हील है, लाइट पैडल व्हील, WHEEL व्हील। और ये पैडल देखा गया कि ये मूव करने लगा, यानी ये कैथोड है और एनोड है, दोनों के बीच में एक लाइट पैडल इस एक्सिस पर डाला गया तो ये मूवमेंट करने लगा। सो हम लोग समझे कि इसको धक्का देने के लिए एक फोर्स लग रहा है, और उस
उसके साथ उस पार्टिकल के साथ एनर्जी है, तो ये यहाँ से ट्रेवल करके आ रहा है और इसके साथ मास इन्वॉल्व है, इसलिए फोर्स भी लगा दे रहा है, एनर्जी भी है और फोर्स भी है, डेट इज मास भी है, सो इसको मूवमेंट दे दे रहा है। अब हम लोग समझेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड। इसमें हम लोग देखेंगे एक्सपेरिमेंट थर्ड में कैथोड रेज आर पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो कैथोड रेज है डेट इज इलेक्ट्रोड से निकल रहा है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, उसको हम लोग पास करा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या ऑब्जर्वेशन मिलता है उसको देखेंगे। द रेज मूव ऑन अ कर्व्ड पाथ टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग जैसे ही डालते हैं इस कैथोड रेज को, तो यहाँ देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन में ये पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर जा रहा है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव प्लेट हुआ। जैसे कि अगर ये दो प्लेट हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरेट जब होता है तो इसमें निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इसका मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का, और इस तरह से ये फील्ड रहता है निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव, निगेटिव से पॉजिटिव। तो देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन निकलता था वो पॉजिटिव प्लेट की ओर मूव कर जाता था। डेट इज़ कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे भेजा जा रहा है और ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है नीचे की ओर, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये निगेटिव प्लेट है, सॉरी ये निगेटिव प्लेट है, तो ये जो रे ऐसे आ रहा है तो ये इस तरह से मूव कर जा रहा है। अब देखिए कि पॉजिटिव प्लेट की ओर जब मुड़ रहा है तो ज़रूर ये निगेटिव इलेक्ट्रोड से आ रहा है, तो कुछ निगेटिव चार्ज ही होगा इसके साथ। सो निगेटिव चार्ज ही अपोजिट चार्ज दैट इज पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट करता है। तो अपोजिट चार्ज जब आपस में अट्रैक्ट करता है तो ये निगेटिव जरूर रहा होगा, सो पॉजिटिव के साथ अट्रैक्ट हो रहा है। तो कंक्लूजन क्या समझेंगे इसके साथ कि द कैथोड रेज आर निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल। अब इसके साथ हम लोग क्या कंक्लूड करेंगे कि जो ये रेज जा रहा है, ये रेज पास कर रहा है, वो क्या है, निगेटिव चार्ज का है, और निगेटिव चार्ज का है उसके साथ और सारे पीछे का प्रॉपर्टीज देखें कि निगेटिव चार्ज के साथ क्या है, उसके साथ इसके साथ मास है, काइनेटिक एनर्जी है और स्ट्रेट लाइन में पास कर रहा है। सो ये काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज को गेन कर ले रहा है, और इसी तरह से इसका तो नाम अभी दिया नहीं गया था, बट जे थॉमसन ने पूरे एक्सपेरिमेंट के बाद इसका नाम इलेक्ट्रॉन रखा था। देखिए जो पिक्चर है इससे आप समझेंगे, काफ़ी आसान होगा समझने में। देखिए ये है कैथोड, ये रहा आपका एनोड, और ये नेगेटिव एंड से है और ये हाई वोल्टेज है, दैट इज 10,000 वोल्ट से जुड़ा हुआ है। जैसे ही इस रेज को पास कराया गया और ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज नेगेटिव पॉजिटिव। सॉरी एक चीज़ आपको थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम हुआ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, उसके लिए सॉरी, बिकॉज फिजिक्स वाले सर बताएंगे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, बट बेसिक मैं बताऊंगा। उसमें मैंने बोला था निगेटिव से पॉजिटिव, बट थोड़ा स्लाइटली चेंज है, पॉजिटिव से निगेटिव होता है, पॉजिटिव से निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये एरो बताता है पॉजिटिव से निगेटिव की ओर है। ओके, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल्स का मूवमेंट जिधर होगा उधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये जो निगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ऑलवेज आप देखेंगे इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसे होगा। और ये जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहा है आगे, तो यहाँ से देखिए मुड़ना स्टार्ट हो जाता है, बेंड होना स्टार्ट हो गया, और बेंड होकर यहाँ पे सभी के सभी जो कैथोड रेज है स्पॉट बनाता है, और ये फ्लोरोसेंट मटेरियल है जो कि यहाँ पे स्ट्रक होगा वो रेज बार बार तो ब्राइट स्पॉट देगा। और ये फ्लोरोसेंट मटेरियल ZnS से होता है, यानी कि जिंक सल्फाइड का बना होता है, और ये ब्राइट स्पॉट देता है। लेकिन कभी कभी जो स्ट्रेट आ रहा है वो स्ट्रेट यहाँ ब्राइट स्पॉट बना देता है। पाथ ऑफ कैथोड रेज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो पाथ था ये इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस में है, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ये नहीं रहता है तब ये ब्राइट स्पॉट यहाँ बनाता है, जो कि स्ट्रेट एक स्पॉट बीचों बीच बनाता है। और ये नेगेटिव, ये है नेगेटिव एंड, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, सो इधर की ओर मूव नहीं हो रहा है एक भी। और ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट की ओर
यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ये मूव हो गया, दैट इज कैथोड रेज मूव हो गया। तो इसका कंक्लूजन आपको याद हो गया कि इसमें जो है पॉजिटिव प्लेट की ओर जो कैथोड रेज मुड़ जा रहा है, इस क्यों मुड़ रहा है, क्योंकि जब पॉजिटिव प्लेट है तो जरूर उसका अपोजिट चार्ज वाले होगा, तभी तो वो उसको अट्रैक्ट कर रहा है, दैट इज उसको बेंड कर रहा है। सो ये दिमाग लगाया साइंटिस्ट ने और सोचा कि ये पॉजिटिव है तो जरूर इसका अपोजिट चार्ज होगा, क्योंकि दो अपोजिट चार्ज के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होता है और काम करता है। सो इसमें जरूर उल्टे चार्ज वाला कोई होगा, दैट इज पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा। सो इस एक्सपेरिमेंट में जो कैथोड रेज था उसको बोला गया कि ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होगा। अब चौथा एक्सपेरिमेंट है कैथोड रेज आर पास थ्रू मैग्नेटिक फील्ड। अब जैसे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया गया, वैसे ही जो कैथोड रेज है उसको मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया। अब ऑब्जर्वेशन में क्या दिखा, द डिफ्लेक्शन ऑफ द कैथोड रेज इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड में पास कराया गया, जस्ट उसके परपेंडिकुलर में यहाँ डिफ्लेक्शन हुआ। कैसे उसको समझे फिर से, द डिफ्लेक्शन ऑफ रेज इज परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस रेज का डिफ्लेक्शन हुआ जब इस कैथोड रेज को पास कराया गया किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो कंक्लूड ये कहा गया कंक्लूजन में कि द कैथोड रेज कंस्टिट्यूट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स। अब इसका कंक्लूजन क्या हुआ कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में पास कराया गया, सेम टू सेम कंक्लूजन निकल के आया इसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कैथोड रेज क्या है, कंस्टिट्यूट नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी कि कैथोड रेज नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ओके, इसको भी एक फिगर से समझें तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ कैथोड रहा, ये रहा आपका एनोड, यहाँ से रेज पास हुआ और देखा गया कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ मूव कर जा रहा है, और मूव जब किया यहाँ ब्राइट स्पॉट सेम टू सेम है ZNS, और यह है ब्राइट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में है, और ये यहाँ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में मूव कर जा रहा है। ये फिजिक्स का कुछ पार्ट है, बट फिजिक्स में जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा से डिटेल में समझ में आएगा। बट मैं प्रयास किया हूँ समझाने का कि ये जो है ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव हो जाता है। सो मूव होने के कारण इसको नेगेटिव चार्ज बोल दिया गया, दैट इज कि इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली डिफाइन हो गया। ओके, अब चौथा एक्सपेरिमेंट के बाद पांचवा पर देखें तो क्या आता है कंक्लूजन। दिस एक्सपेरिमेंट वेयर रिपीटेड बाय टेकिंग डिफरेंट गैसेस इन द डिस्चार्ज ट्यूब। जब जो एक्सपेरिमेंट है बार बार किया गया अलग अलग गैस के साथ उस डिस्चार्ज ट्यूब में, तो क्या देखा गया ऑब्जर्वेशन उसको समझें। द नेचर ऑफ द कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड इधर ऑन द नेचर ऑफ गैस इनसाइड द ट्यूब और कैथोड यूज। जैसे कि इसमें ऑब्जर्वेशन ये देखा गया कि अलग अलग गैस का इस्तेमाल करके ये पूरे एक्सपेरिमेंट जब किया गया तो देखा गया कि कैथोड रेज का जो भी प्रॉपर्टीज था, जो भी नेचर था, कोई भी नेचर बदला नहीं, कोई नेचर चेंज नहीं हुआ, सेम रहा। और साथ साथ इसमें कैथोड का भी अरेंजमेंट भी बदल दिया गया, तो उसका जो प्रॉपर्टीज था कैथोड रेज का कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई भी चेंज उसमें नहीं आया, कोई भी डिफरेंस नज़र नहीं आया। ओके, फिर कुछ और बातें इसको समझ लें। ड्यूरिंग हिज एक्सपेरिमेंट in the presence of applied electric and magnetic field, he found out concept called charge to mass ratio or a specific charge E/m ratio of cathode rays। देखिए पूरे एक्सपेरिमेंट के ड्यूरेशन में जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में देखा गया कि डिफ्लेक्ट कर रहा है ये कैथोड रेज, तो एक कंसेप्ट बाहर आया साइंटिस्ट द्वारा, और ये देखा गया कि जो चार्ज था, कॉन्सेप्ट था एक चार्ज बाय मास का रेशियो का, वो स्पेसिफिक चार्ज उन्होंने बोला। दैट इज कि उसमें देखा गया
जैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है उसके साथ क्या चार्ज है और क्या मास है, तो वो चेंज नहीं कर रहा था, वो स्पेसिफिक रहता था, हमेशा खास रहता था, कभी चेंज नहीं होता था। ओके, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आया दैट इज कि चार्ज टू मास रेशियो था, उसी को बोला गया स्पेसिफिक चार्ज, और उसी को बोल सकते थे और बोला भी गया E/m रेशियो ऑफ द कैथोड रेस, यानी कि E/m रेशियो ऑफ कैथोड का एक नया कॉन्सेप्ट आया और इसका बहुत सारा इस्तेमाल आगे होने लगा। और क्या इस्तेमाल हुआ, कैसे हुआ, उसको आगे देखेंगे, बट आज के लिए इतना ही। एंड वीडियोस को अच्छे तरह से समझें, बार बार देखें, और कोई दिक्कत हो तो डाउट में लिखिए ये कमेंट में। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और फ्रेंड्स जो होंगे आपके रिलेटिव्स होंगे जो फ्री में पढ़ना चाहते हैं उसको शेयर कीजिए, एकदम शेयर कर दीजिए पूरे ग्रुप में, पूरे अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप लोग जब पढ़ें एक साथ तो डिस्कशन करने में भी अच्छा लगे। ओके, तो मैं फिर कहता हूँ कि वीडियोस को अंत तक अच्छा से देखें, चैनल पर ये वीडियोस अंत तक देखें, क्योंकि ये वीडियोस कभी डिलीट नहीं किए जाएंगे। सो लाइक कीजिए जब अच्छा लग रहा है। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।